वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत पाकिस्तान का जो द्वंद्व, यह जो तथाकथित युद्ध, या राजनाथ सिंह जी के शब्दों में कहें तो जो युद्ध का ट्रेलर सब कुछ हुआ। 18 मई भी कही जा रही है। 18 मई के बाद में एक नए तरीके से वापस ये युद्ध विराम है तो 18 मई तक ही है। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, ये आगे भी रहेगा। भारत कह रहा कि हमने अभी बीच में थोड़ा सा ये ट्रायल करके वो छोड़ा हुआ है। बहुत सारी बात। इस बीच में एक बड़ा और डेवलपमेंट हुआ। हिंदुस्तान की लड़कियां, भारत की लड़कियां, हिंदू लड़कियां यह क्यों नहीं समझती कि कितना ही वो हसीन दिखता हो, कितना ही वो प्यारा दिखता हो, लेकिन वो भीतर से अगर वो धर्म विशेष का धर्म, फिर मैं शायद शब्द सही प्रयोग नहीं किया, वो किसी अलग पंथ विशेष का है तो उस भीतर से जिहादी निकलेगा ही निकलेगा। जिस तरीके से हम कितना ही पाकिस्तान को हम अपना बनाने का प्रयास करें। अटल जी ने खूब प्यार की बस चलाई, लेकिन आखिर वो बेबस हो गए वो भी, और कारगिल का प्रकरण हुआ। ठीक उस तरीके से 10-11 वर्षों में नरेंद्र मोदी वो चाहे एक मांगलिक समारोह में नवाज शरीफ के वहाँ पर उधर से कहीं से बाहर से विदेश से लौट रहे थे तो बिना वीज़ा के वहाँ उतर करके उसके घर जा कर के सम्मिलित होकर आए। और जब उनसे पूछा गया तो बोले भी सही कि पाकिस्तान कौन सा दूसरा था, हमारे तो देश का एक हिस्सा था। ये उन्होंने सहज मजाक में बोला। इतने प्रेम के बावजूद नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली पहली बार, तब पाकिस्तान के मुखिया को बुलाया था। इतने प्रेम के बावजूद क्या वो बाज आए? क्या उन्होंने चाहे पुलवामा ना किया, उससे पहले उरी, उससे पहले क्या नहीं, और अभी ये पहलगाम कर दिया। इस बार तो अति के धर्म पूछ के मारे हिंदू भाइयों को, और उसकी पत्नी को बोला कि जाके मोदी से कह देना। अब मोदी ने जो कार्य किया तो हालत ख़राब हो रही है। पूजा मल्होत्रा का एक नाम, ज्योति मल्होत्रा का एक नाम आया। मैं विषय से भटक न जाऊं, इससे बोल रहा हूं। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर है। ट्रैवल ब्लॉगर मतलब वो विभिन्न स्थानों पर जाती है, ट्रैवल करती है और वहाँ के बारे में बताती है, लोगों को प्रेरित करती है, वहाँ जाइए। ऐसा ही वो करते करते मुझे लगता है कि ये जो एक वहाँ का पहले उसने नाम रखा अरमान, फिर वो और कुछ रहमान, और फिर अंतोगत्वा उसका असली नाम सामने आया। वो पाक दूतावास का अधिकारी था और उसके झांसे में कहीं वो आई। मैं हिंदू लड़कियों के लिए एक शेर कहना चाह रहा हूँ कि तुझे मैं दिल में रख लूँ मगर पता है मुझे। लड़कियाँ सुन लो, तुम तथाकथित जिहादियों के चक्कर में फंसती हो ना। तुम तो तुम्हारी तरफ से जितना अच्छा होता वही करती हो, लेकिन फिर 35 टुकड़े होकर के सूटकेसों में बंद होकर के आती हो। फिर ऐसा नहीं होता है कि हमारे वाला अब्दुल तो अच्छा है। सब अब्दुल एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो एक आसमानी किताब से बंधे हुए हैं। उनको तो वही करना है जो किताब में लिखा है बिटिया। तो तुझे मैं दिल में रख लूँ मगर पता है मुझे, निकलना तुझे भी एक दिन मेरी आस्तीन से है। आस्तीन से ही निकलेगा। तुझे मैं दिल में रख लूँ मगर पता है मुझे, निकलना तुझे भी एक दिन मेरी आस्तीन से है। तो ये आस्तीन के सांप होते हैं। ये अभी जो कांड हुआ, दानिश नाम उसका असल में था, रहमान, लेकिन उसने भी अरमान नाम लिखा था। अरमान, कई ये जो तथाकथित पंथ के लोग होते हैं, ये अपना नाम ऐसा रखते हैं, या तो राजा भैया रखेंगे, राजा, हाँ, या रख देंगे आपका अरमान, या और ऐसा प्रिंस भी उन्हीं लोगों का नाम, ताकि झांसे में दिए जाएं, झांसे में रहे। और फिर उसके बाद में मोहन, सोहन, दिनेश, तो ये तो फिर खुल्लम खुल्ला दूसरा मामला हो ही गया।
लेकिन वहाँ वे गुंजाइश रखते हैं, प्रिंस रखते हैं, राजा रखते हैं, अरमान रखते हैं। ये जो नाम है, ये नाम ऐसे है कि ये दोनों में हो सकते हैं, गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन उनका मूल नाम तो दूसरा ही रहता है। फिर भी जो किताब के निर्देशानुसार है वो तो दूसरा रहता ही है। तो ये लड़की जो ज्योति मल्होत्रा फंसी है, मैं अभी भी शब्द फंसी का इस्तेमाल करता हूँ, 20-25 हज़ार उसको यूट्यूब वगैरह से मिलते हैं, वो ट्रैवल एजेंसी वगैरह कुछ काम करती है। जैसे अभी उसके पिताजी ने कहा कि आप उसके सारे खाते चेक कर लो। अभी पुलिस आई थी, हिसार की पुलिस तो सब लेकर भी गई है, उनका सब चेक किया जा रहा है। उसके पास ज़्यादा पैसा है ही नहीं। वो अगर गलत धंधे सचमुच कर रही होती तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए होते, इतना तो है नहीं। मेरा खाता देख लीजिए, ये उसके पिताजी का कहना है। तो क्या है फिर? ये फिर लव जिहाद का मामला है। दानिश ने अरमान बन के ज्योति मल्होत्रा को फंसाया। 2018 में वो पहली बार पाकिस्तान एम्बेसी गई और वहाँ से उसके संपर्क हुए। फिर वो वहाँ से उसकी वहाँ जो पार्टियाँ होती हैं, इफ्तार क्या बोलते हैं उसको, उस पार्टी में भी उसको बुलाया। फिर उसने भी वहाँ उसका वीडियो बनाया। बल्कि बाद में वो कहती रही कि पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान। खुद भी 3 बार पाकिस्तान गई। और ये दानिश ही नहीं, दानिश की पत्नी के साथ भी उसके वीडियोस मिल रहे हैं, जिनको वो पार्टियों में इधर उधर सब जगह कहती रही है। और वहाँ भी फिर उसके साथ में और यार बंधु और मिल गए। फिर इसमें तो होता ही ना, हम जैसे भोपाल के कांड में नहीं देख रहे हैं कि कुछ मुस्लिम हरामखोरों ने पहले हिंदू लड़कियों का दोस्ती में हिंदू नाम रख के फंसाया, फिर उनका रेप किया, फिर अपने और लोगों से रेप करवाया, फिर रेप के फिर वीडियो वायरल करने की धमकियां दी और उनकी और सहेलियों को बुलवाया और एक लंबी फहरिस्त बन गई। ज्योति मल्होत्रा के केस में भी मुझे ये पूरा अंदेशा है कि यह लव जिहाद के एंगल से काम हुआ है और इसको फंसा करके। और दानिश ने, इसलिए दानिश को तो भारत सरकार ने यहाँ से देश से मुक्त कर दिया, दूतावास से, और कह दिया इसको पाकिस्तान भेज दिया, ये हमारे देश में नहीं होना। उसके बाद में ये सब पकड़ में आ रहे हैं और अभी और लोग भी पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए लड़कियाँ, तुम चाहे उसको दिल में रख रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी आस्तीन से ही निकलेगा। सावधान हो जाओ। ज्योति मल्होत्रा तो बर्बाद हो गई, तुम बर्बाद होने से बच जाओ। भारत माता की जय।